हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद जी। विनम्रता क्या होती है? ये मैंने एक घटना सुनी थी जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारे तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी की टाइम की घटना है। एक बड़ा ही ज्ञानी ब्राह्मण था जिनका नाम भाई जोत था। ये लोगों को ज्ञान देते थे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ा ज्ञान था उन्हें वेद शास्त्रों का। एक दिन उस्तत हुई, गुरु रामदास जी की दर्शन करने आया। यहाँ पर रुका, गुरु अमरदास जी के वचन सुने, सिखों की अवस्थाएं देखी कि ये तो बहुत आगे हैं। प्रभावित हुआ बहुत ज्यादा, सोचने लगा सारा जीवन ज्ञान बांटने में निकल गया, पर यहाँ पर तो जितना मुझे ज्ञान है वैसी मेरी अवस्था नहीं है। यहाँ पर सिखों की वो अवस्थाएं हैं वो तो मैं सोच भी नहीं सकता। सुख दुख एक समान है इनके लिए, मान अपमान एक समान है। ये बहुत ही ऊंची अवस्था होती है, बहुत ही ऊंची, अत्य की ऊंची। मान हो चाहे अपमान हो, आदमी वैसा ही रहे। कोई चार गालियां निकाल दे, चाहे उस्तत कर दे आदमी की, तब भी आदमी की अवस्था वही रहे। ऐसा हर इंसान में नहीं हो सकता। ये बहुत ही ऊंची अवस्था होती है। तो जब उन्होंने ऐसी अवस्थाएं देखी सिखों की, तो ये वहां रुक गए कि मैं ये अवस्था प्राप्त करना चाहता हूँ। उन्होंने गुरु रामदास जी से विनती करी कि बादशाह, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, आपके चरणों में रुकना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। फिर अंतर्यामी बादशाह कहने लगे, ठीक है भाई जोत, तू लंगर में सेवा कर। फिर उन्हें रसोइया की सेवा दे दी, रसोइये की, खाना बनाने की। अब ये सेवा करता रहा। ब्राह्मण है, ऊंचे कुल का, सेवा करता है, पर कभी किसी ने इसे भोजन करते हुए नहीं देखा लंगर में। काफी समय हो गया इसे सेवा करते हुए, इसे रस आने लगा नाम में। अवस्था बहुत ऊंची होने लगी इसकी। पर सिखों ने जब देखा कि ये लंगर में बैठता ही नहीं है, खाना ही नहीं खाता, भोजन नहीं करता, तो उन्होंने शिकायत करी गुरु साहिब जी से। कहने लगे, बादशाह, एक कमी लगती है कि ये अभी तक अपने ऊंचे कुल के ब्राह्मण में, ऊंचे कुल का इसका अहंकार अभी गया नहीं, क्योंकि ये सबके साथ बैठ के लंगर नहीं करता, खाना नहीं खाता, अपने आप को ऊंचे कुल का समझता है, अभिमानी है। पर गुरु रामदास जी तो अंतर्यामी थे। पर सिखों की शंका दूर करने के लिए उसे बुला लिया अपने पास। कहने लगे, भाई जोत, तेरी शिकायत आई है, तू भोजन नहीं खाता, सेवा करता है पर भोजन नहीं खाता बैठकर। उसने हाथ जोड़ लिए, आंसू आ गए आंखों में। कहने लगा, बादशाह, बिना भोजन के मैं कैसे जीवित रहूंगा? मैं खाता हूँ, रोज खाता हूँ। फिर गुरु अमरदास जी कहने लगे कि इनके साथ बैठकर क्यों नहीं खाता? तो जो बात भाई जोत ने कही, आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विनम्रता की हद कर दी। ध्यान से सुनिएगा। कहने लगा, बादशाह, जब मैं यहाँ सेवा करने लगा ना, तो मुझे सेवा में आनंद आने लगा, पर मेरे मन से मेरे ऊंचे कुल का अभिमान नहीं जा रहा था। मुझे लगता था कि मैं ऊंचे कुल का हूँ, इनके साथ बैठकर कैसे खाऊं? ये पिछड़ी जाति के हैं, मैं ऊंचे कुल का हूँ, मैं इनके साथ बैठ के कैसे खाऊं? कहने लगा, मैंने अपने मन पर लानत डाली कि अभी तक तेरा अहंकार नहीं गया। ऊंचे कुल का अहंकार है तुझे, और तू यहाँ प्राप्ति करने आया है। कैसे प्राप्ति होगी? अगर तुझे ये अभिमान रहा तो तू खाली रह जाएगा, सारी सेवा करके तू खाली रह जाएगा। कहने लगा, मैंने अपने आप को समझाया और एक जुगती निकाली, बादशाह, जो भी ये सिख भोजन खाते हैं, थोड़ा थोड़ा झूठा छोड़ते हैं, वो झूठा मैं साइड में रख लेता हूँ। इनका झूठा बचा हुआ मैं खाता हूँ, और फिर अपने मन को समझाता हूँ कि तू किस बात का अभिमान करता है, तू तो इनका झूठा खाता है। झूठा खाने वालों को किस बात का अहंकार कि वो बड़ा है। अपने मन को विनम्रता में लाने के लिए, बादशाह, मैं झूठा खाता हूँ, इसलिए इनके साथ मैं बैठकर नहीं खाता। जब सिखों ने ये बात सुनी, उनके हाथ जुड़ गए, हैरान हो गए कि ये तो बहुत आगे निकल गया। फिर गुरु अमरदास जी उठे, भाई जोत को अपने गले से लगा लिया। कहने लगे, भाई जोत, आज के बाद अहंकार तुझे छू नहीं पाएगा। वचन है ये, अहंकार तुझे छू नहीं पाएगा। तू डर मत अब अहंकार से, बस एक बात मान ले, वचन कर रहा हूं, तू ये वचन मान ले, आज के बाद झूठा मत खाना, क्योंकि तेरे हृदय में
अभी से गुरु नानक प्राप्त हो गए हैं। अब तू झूठा मत खाना। विनम्रता, विनम्रता कहते हैं इसे, सेवा विनम्रता। कहाँ रखा उसने अपने मन को? अभिमान जा नहीं रहा, संगत का झूठा खाया तो मन को शर्म आएगी कि तू झूठा खाने वाला। और इस सेवा से परेशान होकर गुरु अमरदास जी ने वचन कर दिए कि आज के बाद अहंकार तुझे छू नहीं पाएगा। कितनी बड़ी दात दे दी उन्होंने, सोचिए कितनी बड़ी दात। गुरु ने गले से लगा लिया, कैसे अहंकार को खत्म कर दिया। सेवा में बहुत ताकत है। कबीर जी बड़े प्यार से समझाते हैं, हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुने ना जाए। कहने लगे जो भगवान है ना वो शक्कर का दाना है। कबीर जी हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। भगवान हर है खांड रेत में बिखरी, रेत के पहाड़ में अब मिक्स हो गया है शक्कर का दाना, हाथी चुने ना जाए। अब हाथी से कहो ढूंढे तो वो नहीं ढूंढ सकता। कहे कबीर गुरु पाली भुजाई, कीटी होके खाए। कहने लगे चींटी को बोलो ढूंढ दे, वो रेत के पहाड़ से भी शक्कर का दाना ढूंढ लेगी। कहने का भाव है भगवान संसार रूपी रेत में कण कण में है। अगर अभिमान रूपी हाथी हमारे अंदर है तो वो रब दिखेगा ही नहीं। मिलने की बात तो दूर रही, दिखेगा ही नहीं। और अगर मन को विनम्रता की चींटी बना लिया तो रेत के पहाड़ में से भी भगवान को ढूंढ ही निकालेगी। दास की बस यही अरदास है, मालिक मेहर करे, विनम्रता आए, विनम्रता बख्श दे। नानक मांगे नाम प्रभ सार, ये सारे नाम जपने का सार है कि विनम्रता आ जाए। सालस राय जोरी के पास जब गुरु नानक जी गए, वैसे ये सारी घटना सबने सुन रखी होगी, लेकिन ये इस टॉपिक से लिंक है तो बता रहा हूँ फिर से। जब सालस राय जोरी ने अधरके को भेजा, गुरु नानक पातशाह को रोको, मैं आ रहा हूँ दर्शन करने। भोजन लेके आया, गुरु नानक पातशाह को भोजन चखाया, खिलाया। उसके बाद विनती करी, पातशाह मेरा जन्म मरण काट दो। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, सालस राय जोरी हम तेरे पास पता है क्यों आए हैं चल के? क्योंकि तेरी किर्त शुद्ध है, सच्ची किर्त है तेरी। तू लोगों को लूटता नहीं, धर्म की खाता है। पर अगर जन्म मरण काटने की बात करता है तो उसके लिए कई जन्मों की भक्ति करनी पड़ेगी तुझे, कई जन्मों की भक्ति करनी पड़ेगी, फिर जाके जन्म मरण कटेगा। तो सालस राय जोरी ने हाथ जोड़ लिए, भक्ति का रास्ता बताओ, मैं करूंगा। तो गुरु नानक पातशाह मेहर करके घर में आए और पूछने लगे कि ये तेरे घर का नौकर है? तो वो कहने लगा हाँ। कहने लगे इसके पाँव पकड़ ले, अपना सर इसके पाँव पर रख दे। सालस राय जोरी ने उस वक्त वचन किए, कहने लगे पातशाह आप कहते हो इस नौकर के अधरके के पाँव पकड़ लूं, अपना सिर इसके पाँव में रख दूं, ये तो फिर भी संत स्वभाव का नौकर है मेरा। आप कहो तो किसी कुत्ते के भी पाँव पकड़ लो। और उसने अपना सर, वो जोरी, वो सेठ ने अपना सर अपने नौकर के पाँव में रख दिया। गुरु नानक पातशाह ने उसी वक्त अपना हाथ सालस राय जोरी के सर पर रख दिया। कहने लगे तेरा जन्म मरण कट गया। सालस राय जोरी हैरान हुआ, कपाट खुल गए उसके। कहने लगा पातशाह आपने कहा था कि कई जन्मों की भक्ति करनी पड़ेगी। गुरु नानक पातशाह कहने लगे कई जन्मों की भक्ति इसलिए ही तो करनी पड़ती है कि निम्रता आ जाए। तुझमें अभी ही निम्रता आ गई तो तेरा अभी ही जन्म मरण कट गया। महापुरुष उदाहरण दिया करते थे कि एक डब्बी है पारस की, उसमें लोहा रखा हुआ है, सोना नहीं बन रहा। खोल कर देखा कि क्यों नहीं सोना बन रहा वो, क्योंकि पारस से लोहा छूकर तो सोना बन ही जाता है, पर वो सोना नहीं बन रहा था। खोल कर देखा तो लोहे के ऊपर एक कागज की पतली परत चढ़ी हुई थी, एक कागज चढ़ा हुआ था पतला सा। तो महापुरुष फरमाने लगे कि यही कागज, यही अहंकार का कागज हमारे हृदय पर भी चढ़ा हुआ है। जिस दिन ये निकल गया, गुरु का नाम इससे छू गया तो हम भी सोना बन जाएंगे। गुरु पारस हम लोह, मिन कंचन हो आराम। और घर बैठकर नाम लीजिए वाहिगुरु नाम, वाहिगुरु नाम। घटना पसंद आई हो तो हृदय से कोटन कोट धन्यवाद।